नमस्कार दोस्तों, मैं हूं द गोस्ट एनपीएल और आप सुन रहे थे हॉरर स्टोरी आज कि ये कहानी आपको डर के साथ साथ सोचने पर मजबूर कर देगी। दोस्तों चलते हैं आज की हॉरर कहानी की ओर। दोस्तों रात का समय था और शहर की चमकदार रोशनी धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी थी। ऑफिस की ऊंची ऊंची इमारतें अब सुनसान हो गई थीं, लेकिन एक पुराने बहुमंजिला ऑफिस भवन के भीतर एक अजीब सा सन्नाटा था जो रात की गहराई में और भी डरावना लग रहा था। इस ऑफिस का नाम विंस्टन हाउस था, जो अब तक अपनी रहस्यमय और भयानक घटनाओं के लिए मशहूर हो चुका था। विंस्टन हाउस की छवि एक आदर्श दफ्तर की थी, जहां आधुनिक सुविधाएं थीं और कर्मचारी अपने काम में व्यस्त रहते थे। लेकिन जब रात होती तो इस इमारत के भीतर कुछ अजीब सा घटित होता था। कर्मचारियों ने कई बार रात की शिफ्ट के दौरान अजीब आवाजें सुनी थीं, लेकिन किसी ने भी इसके बारे में खुलकर बात नहीं की। एक रात कंपनी के मैनेजर आदित्य शर्मा और उसकी टीम को एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए देर रात तक ऑफिस में रहना पड़ा। आदित्य एक मेहनती और संजीदा व्यक्ति था, जो अपने काम के प्रति पूरी तरह समर्पित था। उसकी टीम में साक्षी, एक युवा और होशियार कर्मचारी, रमेश, एक अनुभवी अकाउंटेंट शामिल थे। सभी लोग काम में व्यस्त थे, लेकिन ऑफिस के सन्नाटे ने उन्हें बेचैन कर दिया था। जैसे जैसे रात बढ़ रही थी, ऑफिस की चमकदार लाइटें मंद पड़ने लगी और हवा में एक ठंडक सी छाने लगी। आदित्य ने देखा कि साक्षी बार बार अपनी टेबल से उठ रही थी और एक अजीब सी बेचैनी महसूस कर रही थी। आदित्य ने उसे धैर्य रखने के लिए कहा, लेकिन साक्षी की चिंता स्पष्ट थी। उसने आदित्य को बताया कि वह सुनाई देने वाली अजीब आवाजों से परेशान हो रही थी। आदित्य ने इसे आम समझकर अनसुना कर दिया। रात के 2 बजे के आसपास ऑफिस में अचानक एक अजीब सी आवाज गूंज उठी। यह आवाज किसी महिला के चीखने की आवाज जैसी थी। आदित्य ने तुरंत अपनी टीम को इकट्ठा किया और आवाज की ओर बढ़े। वे सभी ने महसूस किया कि आवाज एक पुराने स्टोर रूम से आ रही थी, जो ऑफिस की सबसे पुरानी और कम इस्तेमाल की जाने वाली जगह थी। आदित्य और उसकी टीम ने स्टोर रूम का दरवाजा खोला, लेकिन वहां कुछ भी दिखाई नहीं दिया। अंदर की अंधेरी और ठंडी हवा ने सभी को परेशान कर दिया। अचानक साक्षी ने एक पुरानी फाइल की ओर इशारा किया, जो स्टोर रूम के कोने में रखी थी। जब आदित्य ने फाइल को उठाया तो उसे एक पुराना पत्र मिला, जो धूल और जाले से ढका हुआ था। पत्र को खोलते ही आदित्य की आंखें चौड़ी हो गईं। पत्र में लिखा था, मुझे अकेला छोड़ दो, मैं शांति की तलाश में हूं। पत्र को पढ़ते ही ऑफिस के भीतर अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और सभी को महसूस हुआ कि कुछ अनजाना ताकत उनके चारों ओर घेर रही है। साक्षी की हालत बहुत ही खराब हो गई थी और वह बेताब होकर बाहर की ओर भागने लगी। आदित्य और रमेश ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन साक्षी की आंखों में एक अजीब सी डरावनी चमक थी। साक्षी ने रोते हुए कहा, मुझे यहां से बाहर जाना है, यहां कुछ है जो हमें परेशान कर रहा है। आदित्य ने उसे शांति से बैठाया और समझाया कि वे सब मिलकर इस समस्या का समाधान ढूंढेंगे। लेकिन साक्षी की हालत इतनी बुरी हो गई थी कि आदित्य को उसे घर भेजने का निर्णय लेना पड़ा। उसने साक्षी को उसके घर भेजने की व्यवस्था की और फिर वापस ऑफिस लौटा। आदित्य और रमेश ने ऑफिस में खोजबीन जारी रखी। अचानक आदित्य को एक पुरानी तस्वीर मिली, जिसमें एक सुंदर महिला की छवि थी। तस्वीर के पीछे लिखा था, राधा 1920। आदित्य ने रमेश को तस्वीर दिखाई और दोनों ने मिलकर इसकी खोज शुरू की। वहां से मिली जानकारी के अनुसार इस ऑफिस भवन के स्थान पर पहले एक पुराना भवन हुआ करता था, जिसमें एक महिला, राधा, अपनी जिंदगी के अंतिम दिन बिताती थी। राधा की मौत की परिस्थितियां रहस्यमय और दुखद थीं। कहा जाता था कि उसकी मौत के बाद भी उसकी आत्मा उसी स्थान पर बसी रही। आदित्य ने फैसला किया कि वे राधा की आत्मा की शांति के लिए एक पूजा का आयोजन करेंगे। उसने स्थानीय पुजारी को बुलाया और पूरे ऑफिस को शुद्ध करने की प्रक्रिया शुरू की। पूजा के दौरान ऑफिस के भीतर अजीब सी घटनाएं घटित होने लगीं। लाइट्स अचानक टिमटिमाने लगीं और हवा में एक अजीब सी गंध फैल गई। पूजा के बाद आदित्य ने महसूस किया कि ऑफिस में एक शांति का एहसास हो रहा था। साक्षी और अन्य कर्मचारी अगले दिन ऑफिस आए और सब कुछ सामान्य नजर आया। राधा की आत्मा की शांति की यह प्रक्रिया सफल रही और ऑफिस में डर और भय की स्थिति समाप्त हो गई। इस घटना के बाद आदित्य और उसकी टीम ने मिलकर ऑफिस के भीतर एक छोटे से स्मारक का निर्माण किया, जिसमें राधा की तस्वीर और उसकी याद में एक छोटा सा स्मारक स्थापित किया गया। यह स्मारक अब हर दिन कर्मचारियों को याद दिलाता है कि कुछ भूतिया कहानियां भी एक सच्चाई के पीछे छिपी होती हैं। विंस्टन हाउस की कहानी एक शिक्षाप्रद अनुभव बन गई, जिसने यह साबित किया
कि शांति की खोज में कभी कभी हमें अतीत की गहराइयों में जाकर उत्तर मिलते हैं। आदित्य और उसकी टीम ने महसूस किया कि भूतिया घटनाएं केवल रहस्य नहीं होती, बल्कि वे हमें हमारी मानवीय संवेदनाओं और संवेदनशीलता की ओर भी ले जाती हैं। आज भी विंस्टन हाउस के कर्मचारी उन घटनाओं को याद करते हैं और राधा की आत्मा को शांति की प्रार्थना करते हैं। और यद्यपि अब ऑफिस में कोई अजीब घटना नहीं घटती, लेकिन राधा की यादें और उसकी कहानी आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। कल आपको कैसी कहानी चाहिए वो भी जरूर बताएं। धन्यवाद।